देश में बढ़ती बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, पिछड़ रही अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट कर मोर्चा की तरफ से साझा उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान किया है। मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरधारी लाल प्रजापति ने कहा कि हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतकर सभी लोगों की खुशहाली और सम्मान के लिए काम करेंगे। इस मोर्चा के तहत सम्यक पार्टी, बलिराजा पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिभा पार्टी, भारतीय भागीदारी पार्टी, नौजवान इनकलाब पार्टी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रवादी बहुजन पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल हिंद पार्टी, भारतीय जाति मुक्त पार्टी, भारतीय बेरोजगार सहित कई अन्य दल हमारे साथ एक मुहिम में आएंगे और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडा में जो लिखा है या प्रत्याशियों ने जो वादा किया है, यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और वादे को पूरा नहीं किया जाता है तो या तो प्रत्याशियों द्वारा जीत के बाद उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी या उनको आजीवन कारावास की सजा भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने महंगाई पर भी तमाम अपनी बातों को रखा और कहा कि सरकार बनने के बाद महंगाई पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा द्वारा तमाम प्रत्याशियों को अपने लोकसभा क्षेत्र से खड़ा किया गया है। इन प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीतने के लिए जनता और वॉलेंटियर भी एकजुटता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के तुरंत बाद यूनाइटेड नेशन 2000 को लागू करके काला धन और काले धन की 900 करोड़ की संपत्ति जब्त करके सरकारी खजाने में जमा करके बजट द्वारा प्रत्येक भारतीय को आमदनी 5000 रुपए महीना बढ़ाकर सभी परिवारों को कर्जा मुक्त करके देश में खुशहाली लाई जाएगी। साथ ही विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ से घटाकर 105 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। देश के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा 900 लाख करोड़ का है। एक यूएन कन्वेंशन में 2000 यूएन कन्वेंशन के भारत ने साइन किए हुए हैं। पहले कांग्रेस ने 4 साल बाद किए थे। चिदम्बरम जी ने उस टाइम के वित्त मंत्री ने कोई एक्शन लिया, उसके बाद जेटली जी ने कोई एक्शन लिया, मोदी ने आज तक नहीं लिया। तो हमारा एक ही काम है, 900 लाख करोड़ पर जब्त किया जाएगा, बजट में लाया जाएगा। हर साल बजट में 50 लाख करोड़ से लेकर 70 लाख करोड़ पर देकर हर परिवार की आमदनी 35% से लेकर 80% बढ़ाकर सबको गरीबी से भी बाहर निकाला जाएगा और भारत को स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध, स्वावलंबी, सुखी परिवारों वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड गुरु इंडिया। हमें 3 लाख करोड़ 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से पहले हमें सभी देशवासियों का भला करना है। हर परिवार को 8000 से लेकर 20000 का लाभ दें। अच्छा, इस बार जो लोकसभा चुनाव आप लोग कितनी सीटों पर देश भर में लड़ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में आपने 2 उम्मीदवारों की बात करी, टोटल ओवरऑल कितना सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव? आज की डेट में हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट आ चुकी, सब लोगों की। उसमें कुछ निर्दलीय भी हैं, कुछ लोग अलग अलग सोशल ग्रुप से भी हैं और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 4-5 पार्टियां हमारे पास ऐसी हैं जिनके, जैसे अभी भारतीय जवान किसान पार्टी का आपको बताया, इनका 250 से लेकर 300 प्रत्याशी हो जाएंगे 7वें फेज तक। और बलिराजा पार्टी के 75 से लेकर 90 कैंडिडेट का उनका है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुत सी पार्टियां हैं, मैं सबका नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है, हमें जो लोग वोट देने नहीं आते, जो लोग घर पे हताश होकर बैठे हैं, उन सबको साथ जोड़कर हर प्रत्याशी के लिए हम सभी संगठन जुड़ गए समर्थन दें। बेसिकली मैं एक समाज सेविका हूं और मैं इन सभी मुद्दों पर काम कर चुकी हूं। शिक्षा के रिगार्डिंग भी 20-25 साल से मैंने गरीब महिलाओं, जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों के लिए काम किया है। और पश्चिमी जिले से जो हम एज ए कैंडिडेट में आ रही हूं क्षेत्र के लिए, ये बेसिकली जनता ही चाहती हैं। वहाँ की जो सभी महिलाएं जिनके लिए मैंने प्रॉपरली काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, तो पश्चिमी जिले के लिए मैं नई नहीं हूँ और शिक्षा, स्वास्थ्य
और जो हम कैंप लगाते थे इसी के रिगार्डिंग हम लोग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। इसलिए भारतीय जवान किसान पार्टी ने मुझे चुना है एज ए एमपी कैंडिडेट, और मुझे यकीन है कि पश्चिमी जिले की जनता, जिनका हमने साथ सहयोग किया है और जिनका आशीर्वाद, जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, तो वो हमें वोट सपोर्ट जरूर करेंगे। अंजू मैम, दोनों ही कैंडिडेट आपके ओपोजिशन में अपने पार्टी के कद्दावर नेता है, ऐसे में कहाँ देखते हैं अपने आप को और किस वादों को लेकर जनता तक पहुंचेंगे? प्रॉपरली मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो प्रॉपरली महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के लिए हम लोग जो लोन की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो हम लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी ये काम हम लोग कर चुके हैं। जैसे मेहंदी की हम लोग क्लास देते हैं, चॉकलेट बनाने की क्लास देते हैं, और इसके अलावा सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए होगा। तो इसी मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि पश्चिमी जिले में सभी जनता ये कहती है कि अंजू शर्मा दी बेस्ट काम करेगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम तवे पर रोटी बार बार अलट पलट करते रहते हैं, तो सत्ता में जो आने वाले जो नए नेता हैं, युवा नेता हैं, उनको भी आप आम जनता अगर लेके आएगी तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे। बलदेव सरावत की बात करें तो निगम पार्षद वो रह चुकी हैं, बात करें महाबल मिश्रा की तो निगम पार्षद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। ऐसे में अपने आप को कहाँ देखते हैं कॉम्पिटिशन? सबसे बड़ी बात, मैं जनता की सेविका रही हूँ।